जेल में एक खतरनाक सेना के कुत्ते को बंद किया गया था। सभी सैनिक उससे बहुत डरते थे, लेकिन एक अनुभवी सैनिक ने जेल का दरवाजा खुलवाया और कुत्ते के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, कुत्ता अचानक खड़ा होकर उसे घूरने लगा। सैनिक के हाथों में पसीना आ गया, लेकिन वह हिम्मत करके धीरे धीरे कुत्ते के पास पहुंचा। कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने कुत्ते को हल्के से छुआ। उस समय कुत्ता बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन अचानक उसने सैनिक को जमीन पर गिरा दिया। सैनिक को यह पसंद नहीं आया, लेकिन उसे आदेश मिला था कि वह कुत्ते को उसके मालिक के अंतिम संस्कार में ले जाए। सैनिक और कुत्ता एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। सफर के दौरान सैनिक ने कुत्ते को गाड़ी से बाहर निकाला ताकि वह ताजी हवा ले सके, और उसने कुत्ते को अपनी बहादुरी की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। कुत्ता उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था और बहुत बेचैन हो गया। उसने अपने गले का पट्टा खींचा और सैनिक की नजरें हटते ही गाड़ी से कूदकर जंगल की तरफ भाग गया। सैनिक घबराकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन इंसान की 2 टांगे कुत्ते की 4 टांगों का मुकाबला नहीं कर सकी और कुत्ता पल भर में उसकी नजरों से ओझल हो गया। तभी सैनिक को जमीन पर खून के धब्बे दिखे, जिससे उसे लगा कि कुत्ते पर कोई खतरा है। उसने पास में एक घर देखा और चुपचाप अंदर गया, लेकिन वहाँ उसे बस कुछ पौधे ही दिखे। जैसे ही उसने कुत्ते को पुकारा, पीछे से किसी ने उसे बेहोश कर दिया। जब सैनिक को होश आया तो उसने खुद को एक गोदाम में बंधा हुआ पाया, लेकिन एक सैनिक होने के नाते उसने आसानी से खुद को छुड़ा लिया और पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठा ली। वह उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर में घुसा और देखा कि कुत्ता जमीन पर बैठा है। सैनिक ने उसे बुलाया, लेकिन कुत्ते ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे वह गुस्से में आ गया। जैसे ही सैनिक और पास गया, उसने देखा कि कुत्ते के घाव पर पट्टियां बंधी हुई थीं। तब जाकर उसे समझ आया कि यह एक गलतफहमी थी। वह आदमी और उसकी पत्नी पशु प्रेमी थे, जिन्होंने घायल कुत्ते की मदद की थी। सैनिक ने उन्हें खुद को बांधने से छुड़ाने का तरीका सिखाया और फिर सभी ने एक दूसरे से विदा ली। फिर सैनिक और कुत्ता अपनी यात्रा पर लौटे, लेकिन जैसे ही सैनिक थोड़ी देर के लिए गया, कुत्ते ने अपनी ताकत से पिंजरे को तोड़ दिया और सीधा ड्राइवर की सीट पर कूदकर कार को तहस नहस करने लगा। यह देख सैनिक घबरा गया। वह बस देखता रहा कि कुत्ता उसकी सीट को चबा रहा है, लेकिन कार का दरवाजा खोलने और उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। फिर उसे एक तरकीब सूझी। वह पास के सुपरमार्केट से हैम लेकर आया, उसमें नींद की गोलियां मिलाई और कार में फेंक दिया। कुछ ही देर में कुत्ता शांत होकर सो गया। सैनिक ने हंसते हुए उसे चिढ़ाया, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? पर थोड़ी देर बाद कुत्ते ने अपनी तरह से बदला लिया। दोनों के बीच मस्ती और हल्की झड़प होती रही। शहर पहुंचने पर सैनिक ने सोचा कि अब वह सड़कों पर नहीं सोएगा, लेकिन पैसे भी नहीं थे। उसने फिर से एक तरकीब निकाली। कुत्ते को सेना की वर्दी पहनाकर खुद को अंधा आदमी दिखाने का नाटक किया और एक शानदार होटल में घुस गया। रिसेप्शनिस्ट ने कुत्ते के बिल्ले को देखकर उनका सम्मान किया और उन्हें मुफ्त में प्रेसिडेंशियल स्वीट दे दिया। सैनिक खुशी से झूम उठा, क्योंकि यह उसके जीवन का पहला ऐसा अनुभव था। दोनों ने एक साथ गर्म पानी से स्नान किया और आश्चर्य की बात यह थी कि कुत्ता अब पहले जैसा उग्र नहीं रहा था, बल्कि शांत हो गया था। अब सैनिक और कुत्ता समुद्र तट पर पहुंचे। सैनिक ने कुत्ते की डायरी पढ़ी और जाना कि उसका एक भाई भी है। उसने वादा किया कि अगर कुत्ता अच्छा व्यवहार करेगा तो वह उसे उसके परिवार से मिलवाएगा। कुत्ते ने वादा किया और दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुत्ते को उसके भाई से मिलवाने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर खूब खेला। फिर कुछ समय बाद सैनिक और कुत्ता दोनों ही अपने सफर पर चल पड़े, लेकिन अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई, जिससे उनकी कार बीच रास्ते में ही बंद हो गई। सैनिक ने कार को ठीक करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। नेटवर्क न होने के कारण वे दौड़ते हुए एक गोदाम तक पहुंचे। वहाँ उस गोदाम के अंदर कोई नहीं था, बस कुछ पुराने औजार पड़े थे। अचानक तेज गड़गड़ाहट हुई, जिससे कुत्ता डरकर हिंसक हो गया। उसने सैनिक पर हमला कर दिया, क्योंकि उसने गड़गड़ाहट को खतरे का संकेत समझ लिया था। सैनिक ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर कुत्ता सैनिक का हाथ काट बैठा। गुस्से में सैनिक बारिश में बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद कुत्ते को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगा। सैनिक वापस आया और उसे देखकर कुत्ते ने खुद को दोषी महसूस किया। सैनिक ने उसे माफ किया और दोनों फिर से साथ हो गए। अगली सुबह दोनों खुले मैदान की ओर दौड़ते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए।